नमस्कार दोस्तों, मैं पूरब सिंह। यदा विरहतो गंभीरो विपश्यन्नो अनाविलो एवं धम्मानि श्रुतवान् विपक्षिदन्त पंडित। देशना धर्मों को सुनकर पंडित जन गहरे स्वच्छ निर्मल सरोवर के समान अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक शब्द आया पंडित। सभी लोग इस बात को समझ लें, पंडित किसी जाति के नाम से नहीं है। बुद्ध के समय में पंडित शब्द बड़ा ही सम्मानित रहा है। ज्ञानी को पंडित कहा जाता था उस समय, और कबीरदास जी हैं, महाराज हैं, जब तक भी उस समय तक भी पंडित शब्द काफ़ी सम्मानित था। उन्होंने भी कहा है, पोथी पढ़ जग हुआ, पोथी पढ़ जग हुआ। फिर कुछ कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। मुझे पूरी ये दोहा या चौपाई याद नहीं है, और इसका यही है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसका मतलब ये है कि भाई वही पंडित है जो प्रेम को समझे। बुद्ध इसी प्रेम को अवैर कहा करते थे, अवैर को समझे। अवैर ऐसी स्थिति है जिसमें आप किसी के साथ वैर नहीं रख सकते। दूसरा आता है देशना, मतलब भगवान बुद्ध द्वारा कही हुई बात है, या जो बुद्ध थे और इनसे पहले 27 बुद्ध हुए हैं, ये 28 में बुद्ध थे। उनके शब्दों को, उनके चयन को जो वो बोलते थे, कहते थे, उनको देशना कहा। सपत्तवे सुप्रिया चयन्ति न कामालयन्ति संतो सुखेन पुत्ता अथवा दुखे न उच्चावचयं पंडिता दश्यन्ति। इस समय भी पंडिता शब्द प्रयोग हुआ। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। सतपुरुष सर्वत्र पांचों स्कंदों में छंद राग छोड़ देते हैं। संतजन काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख। चाहे सुख मिले या दुख, पंडित जन अपने मन का उतार चढ़ाव नहीं बताते, अपने मन के उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। पंडित शब्द का वही है जो पहले मैंने समझाया। पंडित जन मतलब ज्ञानी जन, विद्वान जन, नॉलेजेबल, यही कह सकते हैं इन सबको। पंडित का मतलब कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई अमुक जाति नहीं है। पंडित मतलब कोई भी ज्ञानी हो सकता है। आज पंडित इस शब्द को लगाने लगे। पंडित अपने को सनातनी भी कहते हैं। भगवान बुद्ध के बहुत सारे पदों में, गाथाओं में पंडित शब्द आया है, सनातन शब्द आया है। उसको ब्राह्मण आज प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं। न अत्ते हेतु न परस्य हेतु न पुत्रमिच्छे न धनम न रक्तम न इच्छे अधम्मेन समितमत्तेन सशीलवा पब्बवा धम्मकोशिया। जो अपने लिए
या दूसरों के लिए पुत्र, धन, राज्य की कामना नहीं करता, न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वह शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक होता है। प्रज्ञावान बेहद पवित्र नाम है, एक बेहद पवित्र नाम है प्रज्ञा। शीलवान जो शीलों का पालन करता है, और धार्मिक आज के शब्द में वैसे धार्मिक होता है वो शब्द, परंतु हिंदी में इसे धार्मिक कहा जाता है। बुद्ध धर्म कहते थे, धर्म नहीं। हिंदी में इसका धर्म है, परंतु बुद्ध धर्म कभी भी धर्म नहीं हो सकता, वो धर्म है। लोगों के आचरण सुधारने के लिए, लोगों को सच्चरित्रवान बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए विज्ञान की तरफ उन्होंने पुश किया। उन्होंने किसी अंधकार की तरफ नहीं भेजा। ये तो दूसरी कम्युनिटी कर रही है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पार कामिनो अथायम इतरा पजा तीरमेवानुधावति। मनुष्य में भवसागर से पार जाने वाले लोग बिल्ले ही होते हैं। ये दूसरे लोग जो सत्काय दृष्टि रूपी तट पर ही दौड़ने वाले होते हैं। भवसागर मीन से एक ऐसा है कि जो ध्यान करके प्रज्ञावान बने, शीलवान बने, ध्यान के प्रकाश को प्राप्त करे, अंधकार से दूर हो, यही इसका अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य भवसागर कोई सागर नहीं है सर जो पार करना है, कुछ नहीं। मतलब जीवन आवन जावन से, जीवन से मुक्ति होना, आगे जीवन नहीं, अगला जन्म नहीं लेना, इसका अर्थ यही है। अगले जीवनों से मुक्ति, संतुष्टि, उसकी कोई इच्छा नहीं। आपकी इच्छा नहीं होगी कोई भी, तो आप अगला जन्म नहीं लेंगे। आपकी जब तक इच्छाएं रहेंगी, आपकी कामनाएं रहेंगी, आपकी लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, आपके मन में किसी के लिए वैर बना रहेगा, तब तक आप जन्म लेते रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। बुद्ध की राह पर जाकर ही आप इनसे सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। दक्षाते धम्मे धम्मानुवर्तितनो तेजना पारमे पारश्यन्ति तमुच्चे सुदत्तरम। जो लोग संयम सम्यक प्रकार से धम्म का अनुसरण करते हैं, मृत्यु क्षेत्र से पार हो जाते हैं। जो लोग धम्म का पालन करते हैं, धम्म की देशनाओं को सुनते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, वो मृत्यु, इसमें कहा गया मृत्यु क्षेत्र से पार हो जाते हैं। उनकी मृत्यु स्वैच्छिक होती है, वो नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। बुद्ध ने भी 3 महीने पहले ही अपनी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया था। उन्हें पता था कि मुझे कब जाना है, क्योंकि ज़्यादा वृद्ध होके जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक थोड़ा शरीर चल रहा है तभी जाने में फ़ायदा है। स्वैच्छिक लोग ज़्यादा जीना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। उन्होंने 40 वर्ष तक अनवरत रूप से धम्म का प्रचार प्रसार किया, देशना किया, लोगों को धम्म से अवगत कराया। उन्होंने अपने जैसे योग्य लोग भी उस समय शिक्षित किए, प्रशिक्षित किए। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग थे उस समय, लाखों में नहीं बट हजारों में तो थे ही, लाख से कम नहीं होंगे। बड़े योग्य लोग थे उस समय भी।
बुद्ध जैसे ही समकक्ष थे, परंतु बुद्ध उनके गुरु थे, इसलिए उनका नाम आगे नहीं आ पाता। परंतु धम्म पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम हैं जो बुद्ध के करीब करीब समकक्ष हैं। बहुत लोगों ने ध्यान किए हैं ध्यान से। अब वो एक क्रम टूट गया है ध्यान का। अब कोई ऐसा आदमी है नहीं जो ध्यान सिखा सके, समझा सके। जब तक गुरु नहीं होगा ध्यान बड़ा मुश्किल से निकलता है। अब भगवान बुद्ध को ही देख लो, 29 साल में संन्यास लिया और 35 साल में जाके उनको ज्ञान प्रकाश मिला। 6 साल संघर्ष करते रहे लगातार, गुरुओं से भी मिले, गुरुओं के ज्ञान से कुछ काम नहीं आया तो उन्होंने फिर स्वयं ही दृढ़ प्रतिज्ञा की, एक जगह बैठ के खाना खा के खाना संग्रह करके, तो उन्हें फिर ध्यान घटित हुआ। उनका गुरु का ज्ञान काम नहीं आया। हर प्रकाश के लिए एक व्यक्ति को स्वयं ही काम करना होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इन बातों को ठीक से समझिए, सुनिए और लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। थैंक यू सो मच।